हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्राम पर आया और विश्राम पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेव अवन्ध्यो अर्जुन, जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्ति का स्वरूप कैसा हो? जैसे सब जल राशि को लेकर गंगा सीधे समंदर की तलाश में निरंतर आगे बढ़ती है, मार्ग में बिना रुके सीधे समंदर में समाती है। प्रभु कहते हैं महात्मा अर्जुन से, भक्ति के लिए परम आवश्यक है सब भावनाओं को अपने इकट्ठा कर ले, प्रेम में सराबोर हो जाए और मेरी ओर बढ़े, फिर मुझ में समा के समरस हो जाए। और फिर अंत में तो प्रभु ने कहा, यहाँ मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु। सब कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करे, मेरे सिवाय कुछ और भाए नहीं, लोक परलोक में मुझे छोड़कर किसी को पाए नहीं, जीवन का एकमात्र फल मुझे निश्चित करके रखे और दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही समाया रहे, तो फिर तो अंतःकरण निर्वैर हो जाएगा। ये जो 12वां अध्याय है गीता जी का, इसकी बड़ी भारी महिमा है। 12वें अध्याय के आरंभ में तो महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया, पर प्रभु ने जब बोलना आरंभ किया तो भैया कौन कहे, 14वें अध्याय के 30वें श्लोक तक अविराम प्रभु बोलते रहे, मानो लगभग 73 श्लोकों में भगवान बिना विश्राम के बोले। ऐसा दुर्लभ प्रसंग और महात्मा अर्जुन का ऐसा सुंदर प्रश्न,
महात्मा अर्जुन 11वें अध्याय के विश्राम पर उन भक्तराज अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले उपासक श्रेष्ठ हैं कि ब्रह्म की उपासना करने वाले निर्गुण ब्रह्म? कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? कौन सी उपासना श्रेष्ठ है? इसी जिज्ञासा को लेके उन महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया था। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। प्रभु आप बताओ, आपकी बात तो हमने सब सुन ली, आपने विश्व रूप दर्शन कराया सो हमने कर लिया, अद्भुत था। उस अद्भुत स्वरूप को चित्त में देखकर व्यग्र हो गया मैं तो सदा से ही इस कृष्ण मूर्ति से परिचित था। मेरा चित्त तो सिर्फ यही चाहता था कि मैं इसी का आश्रय लूं। पर आप ऐसा मना करते हो, आप तो कहते हो सगुण निर्गुण ये दोनों आपके ही स्वरूप हैं। तो जो व्यक्त है सगुण रूप है वो तो साधन भक्ति से होता है और निर्गुण का साधन योग से होता है। और भक्ति योगी वो हैं जो सिर्फ आपके प्रत्यर्थ आपके लिए ही सब कर्म करते हैं, केवल आपको ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनके सब मनोधर्म भक्ति से अंकित होते हैं, आपको ही अपने अंतःकरण में विराजमान करते हैं। तो प्रभु ये बताओ, अब ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है भाई, ये भी अनुपमेय है, जो अविनाशी है, निर्गुण है, अवर्णनीय है। तो हे अनंत, ये भक्ति योगियों और इन ज्ञान योगियों में यथार्थ ज्ञान होता किसको है? परिपूर्ण ज्ञान होता किसको है? ये बात पहले श्लोक में पूछी, तेषाम के योग वित्तमा। ये 12वें अध्याय की भूमिका भी बड़ी सुंदर है। प्रश्न बस इतना ही था। इतना प्रश्न करने के बाद उन भक्तराज अर्जुन को बोलने का अवसर नहीं हुआ। लगभग 73 श्लोक तक भगवान अविराम बोलते रहे। 14वें अध्याय में 30वें श्लोक के बाद अर्जुन उवाच आया है गीता जी में। तो अर्जुन जी का प्रश्न है कि प्रभु आपकी वाणी को सुनकर अब हे मनमोहन आपसे ये पूछता हूं कि जो अनन्य प्रेमी भक्त जन हैं, जो निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को बड़े श्रेष्ठ भाव से आपकी उपासना करते हैं, वो अनन्य प्रेमी भक्तजन श्रेष्ठ हैं, उनकी उपासना श्रेष्ठ है, या जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं? दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? तेषाम के योग वेत्तमा। अच्छा, एक बात तो यह है, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवद गीता जी में, तभी तो भगवान 75 श्लोक तक लगभग बोलते ही चले गए होंगे, विश्राम ही नहीं लिया। 12वां समाप्त हुआ, 13वां समाप्त हुआ, 14वां कितना समाप्त हो गया। दो पक्ष है यहाँ। 12वें अध्याय में तो बस यही है, 13वां में भी यही है, सगुण निर्गुण की श्रेष्ठता। तो ये जो भगवान के साकार स्वरूप की उपासना है, ये गीता जी के 6ठे अध्याय में भी आई,
47वां श्लोक आया था, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन होते हैं, मन से मेरा भजन करते हैं। 7वें के आरंभ में ही आया, मैया आसक्त मना, जो मुझ में ही अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाले हैं, जो मेरे ही आश्रित होकर भक्ति में लगते हैं। 7वें श्लोक में मामाश्रित्य ये तंतिते, ये भी आया। 8वें में भी भगवान, मानो इन अध्यायों में कुछ श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट सगुण भक्ति की श्रेष्ठता बताई है। 8वें में भी कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, मेरे में ही अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। 9वें में ही भगवान ने 14वें श्लोक में कहा था, सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, जो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन है, निरंतर मेरे नाम गुणों का कीर्तन करते हैं, मेरी भक्ति की प्राप्ति के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। 9वें में ही भगवान ने कहा था, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना परिभाषते, जो अनन्य भाव से भक्तजन मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। 9वें में कहा ना, वो आया था श्लोक, कौन सा, अभी चेस्तु दुराज, उसमें भी भगवान ने कहा, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं। 10वें में आया, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम, मेरे में मन लगाए रखने वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए मेरा चिंतन स्मरण गुणगान करते हैं। अब 11वें के अंतिम में आया, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्ता, मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला, मेरे परायण, मेरा भक्त। कहने का भाव है, 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक से ही भगवान ने अनन्य भक्ति की महिमा 6, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में, और 10वां अध्याय है इसलिए कि भगवान का चिंतन कैसे किया जाए, इसलिए भगवान ने विभूतियां बताई। 11वां अध्याय है किस लिए, किस प्रपंच को भगवान कैसे देखा जाए, विराट पुरुष का ही ये एक कोई अंश है ये प्रपंच, विराट रूप की, भगवान के विश्व रूप की कोई आदि अंत थोड़ी है। ये सारा प्रपंच, ये सब कुछ उसी में तो समाया है, उससे भी भगवान की याद आवे। तो एवं सतत युक्ता ये भक्ता, सतत युक्ता, भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले जो साधक होते हैं, ऐसे भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही होता है। दूसरा उद्देश्य होता ही नहीं। तो ये जो सतत युक्ता है, सतत युक्त होना क्या है, मैं भगवान का ही हूं, ये धारणा अखंड बन जाए, पक्की बन जाए भीतर और बन ही रहे, ये है सतत युक्ता, सतत युक्त। अच्छा, 2 तरह के काम हम दिन भर करते हैं, एक तो पारमार्थिक, दूसरा व्यवहारिक। तो जैसे भगवत संबंधी जप ध्यान है, ये सब शारीरिक जो व्यवहार है, तो जो भगवत संबंधी कर्म है, उन क्रियाओं को जब हम करते हैं तो उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से होता है, बना रहता है। लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी भूल होती है, वो ये
कि जब हम ऐसी भगवत संबंधी पारमार्थिक क्रिया करते हैं तो अपना संबंध भगवान से मानते हैं। लेकिन जब शारीरिक व्यवहारिक क्रियाएं करते हैं, व्यवहार की जो रोज के काम है, उस समय अपना संबंध हम संसार से मानते हैं। तो ये जो भूल होती है, इसका कारण क्या है? जब तक हमारी बुद्धि में बाहर का कुछ भी उद्देश्य है तो निरंतर भगवान से संबंध नहीं रह पाता। अगर वो साधक मनुष्य अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले कि मेरे जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है, फिर तो हर क्रिया भगवान की प्राप्ति का साधन हो जाती है। ऐसा उद्देश्य बन जाए तो जप स्मरण ध्यान करने में तो भगवान से संबंध रहता है, पर जो व्यवहार की क्रिया है उसको नित्य निरंतर भगवान में ही लगा हुआ हम धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं। एक चीज इसमें और है, ध्यान देने की बात है। जैसे हम संसार का काम कर रहे हैं और उतने देर भूल गए, ऐसा लगता है अरे वो भूल गए, खाली हुए तुरंत लग गए काम से छूटते ही। तो सिद्धांत ये कहता है कोई भी काम हम करें उसके आरंभ में और अंत में यदि साधक को भगवान का स्मरण है तो वो कार्य करते समय भी निरंतर उस संबंध की स्मृति रहती है, हमारा उधर ध्यान हो चाहे ना हो। कोई व्यापारी ही होता है धन की जोड़ तोड़ में लगा रहता है, हिसाब किताब में, पर पता रहता है कि भाई मैं तो फलाना व्यापारी हूँ और फलाने काम के लिए जोड़ तोड़ में लगा हूँ, बही खाता में लगा हूँ। कार्य समाप्त होता है तो भी सोचता है अरे मैं तो फलाना व्यापारी हूँ और फलाने का काम हो रहा है। तो बीच में वो कितना तल्लीन रहता है जोड़ तोड़ में, उसके भाव में विस्मृति नहीं होती है, एकदम तल्लीन रहता है जोड़ घटाने में, पैसों के हिसाब रखने में। ऐसे ही कोई भी जो हमारा घर का कर्तव्य होता है रोजाना का, उस कर्तव्य कर्म के आरंभ में और अंत में यदि हम में ये भाव रहे, आरंभ में और अंत में ही, कि मैं भगवान का ही हूँ और मैं सब काम भगवान के लिए ही कर रहा हूँ भाई, थोड़ी भी शंका नहीं रहनी चाहिए इस बात में। किसी भी क्रिया के आरंभ में और अंत में, रसोई में जाएं चाहे बाजार में जाएं, कोई काम को करने के पहले पक्का कर ले मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ये काम कर रहा हूँ। और जब काम का अंत हो जाए, भले बीच में भूले रहे, मैं तो भगवान का ही हूँ, मैंने भगवान के लिए ही ये काम किया, सब तेरे अर्पण है। तो बीच में भी विस्मृति नहीं मानी जाती है। ये सिद्धांत की बात है शास्त्रों से। अब जैसे कोई पतिव्रता ही होती है तो हर समय पति की सेवा थोड़ी करती है, कभी पति न हो तो उसका चिंतन भी कर लेती है, कभी पति के जो संबंधी है सास ससुर सब उनकी सेवा कर लेती है, कभी रसोई में कुछ बना लेती है किसी के लिए। मानो चित्त तो एक ही जगह लगा रहता है, उसी के संबंध से सब संबंध होते हैं और सब कार्य होते हैं।
ऐसे ही भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होता है, कभी भगवान का जप स्मरण का चिंतन करता है, कभी संसार के लोगों को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करता है, कोई भगवान की आज्ञा के अनुसार संसार के कर्म को करके मानो सदा ही भगवान की उपासना में लगा रहता है। तो यहाँ जो प्रसंग आया, अच्छा, जैसे निर्गुण उपासना भगवान ने हर जगह गाई, उसकी महिमा 6ठे अध्याय से ही आरंभ हुआ और 12वें तक आया, अब तो आगे गंगा ही गंगा है। ऐसे ही निर्गुण की भी महिमा भगवान ने सुनाई। 4थे अध्याय में आया था 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मानो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर भाई समझ, दंडवत लगा, सेवा कर, सरलता से प्रश्न कर, तब लाभ होगा। वही भगवान ने कहा अंतिम श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा उसको ज्ञान प्राप्त होता है। 5वें में भी बताया, 5वें में तो कई जगह बताया, नैव कुर्वन् कार्यं ब्रह्म निर्वाणम। 6ठे में भी बताया, 8वें में भी भगवान ने बताया। 8वें में आया ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। 9वें में भी स्मरण किया, ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो माम उपासते। निर्गुण की भी उपासना के रहस्य को भगवान ने बताया है 4थे से 9वें अध्याय के बीच में। पर वो प्रसंग थोड़े संक्षेप में आए हैं। कहते हैं ना, भगवान कर्मों को न करता हुआ, न करवाता हुआ निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, मन को परमात्मा में स्थित करता है। वेदों का ज्ञाता जो पुरुष है उसको परम पद को ही अक्षर कहते हैं। इस तरह की बातें भगवान ने की। ये निर्गुण उपासनाओं का प्रसंग था कि ज्ञानी योगी मुझे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ से पूजन करते हैं। ये सब बातें, क्योंकि प्रश्न ही है कि दोनों उपासक में श्रेष्ठ कौन से हैं। भगवान ने उत्तर दिया, गहरा विचार करके उत्तर दिया, और ऐसा उत्तर दिया महाराज कि साधकों को, अब ये 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक से बोलना आरंभ करेंगे प्रभु। बारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक से आरंभ करेंगे बोलना, और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक, 20वें की 30वें अविराम बोलते चलेंगे। बड़ा इतना लंबा प्रकरण गीता जी में एकमात्र यही है, क्योंकि भगवान इस प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। पहली बात तो कि साधकों को साकार निराकार के स्वरूप में जो एकता है उसका बोध हो जाए। दूसरे, साधकों के हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाला जो साधन है उसका सांगोपांग रहस्य प्रकट हो जाए। इस 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं, तो 13 से 19 श्लोक तक भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं। इसमें बड़ा सुंदर भक्ति योग का यह प्रसंग है जी। मानो भक्तों के, आदर्श भक्त के लक्षण इससे भी भगवान ने परिचित कराया है साधकों को। और सब बातों के साथ हर जगह ये बताया है संसार से संबंध विच्छेद, इस पर बहुत जोर दिया प्रभु ने। जब तक शरीर संसार से संबंध रहता है परमात्मा से संबंध नहीं होता।
ठीक तरह से नहीं होता। अरे जब तक हम एक गांव को नहीं छोड़ेंगे, हम दूसरे गांव में कैसे पहुंचेंगे? हम नहीं पहुंच सकते। दूसरे गांव, दूसरे शहर पहुंचना है तो एक शहर से तो चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा ना। तो पूछा था अर्जुन जी ने, असली योगवेत्ता कौन है? तो योगवेत्ता की भी 3 श्रेणी होती है। एक योगी, एक तो योगी, और दूसरे योगवेत्ता ये भी होता है कि 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है। और तीसरा इसका ये भी अर्थ होता है कि संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है। ऐसा तो भगवान भी सुनाना आरंभ करते हैं। मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। इसमें भी कहा पीछे, मे युक्त तमा मता। सतत, अभी सतत युक्त था, यहाँ नित्य युक्त आ गया। मैया विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। युक्त तमा का अर्थ ही होता है सर्वश्रेष्ठ योगी। हालांकि जो अर्जुन जी ने यहाँ प्रश्न किया है कि श्रेष्ठ उपासक कौन है निर्गुण सगुण में, इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में दे दिया था। 47वें में ऐसा दे दिया था कि फिर कोई प्रश्न की गुंजाइश न रहे। पर उस समय लगता है महात्मा अर्जुन प्रभु के निर्णय को ठीक से पकड़ नहीं पाए। क्योंकि जो प्रश्न स्वयं का नहीं होता ना, तो लक्ष्य में आता भी नहीं है। ये जो उसके बाद सीधे 12वें के पहले श्लोक में आरंभ में ही पूछ लिया, दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है, उपासक कौन है। भगवान भी कहते हैं, जैसे बरसात का समय होता है तो वर्षा काल जब आता है, नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है। वैसे ही प्रभु कह रहे हैं, जब मनुष्य भजन करता रहता है तो उसकी श्रद्धा भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। इसलिए जो लोग, जो भक्त अपनी समस्त इंद्रियों के साथ अपने चित्त को मुझ में समर्पित करते हैं, रात दिन समय बेसमय कुछ भी विचार ना करके नित्य मेरी ही उपासना करते हैं, मानो ऐसे भक्त
अपना सर्वस्व मुझे ही समर्पित करते हैं। ऐसे भक्तों को ही मैं परम योग युक्त समझता हूँ। प्रश्न का उत्तर तो फिर एक श्लोक में भगवान ने दे दिया, स्पष्ट दे दिया। जो नित्य निरंतर अपनी समस्त इंद्रियों के साथ मुझ में ही है, दिन रात जो मेरे ही भजन कर रहे हैं, परम योग युक्त वही है। छठवें के भी अंतिम श्लोक में कहा था भगवान ने, जो मेरे अनन्य प्रेमी भक्तजन है उनको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मान्यता हूँ। मेरी दृष्टि में वो सर्वश्रेष्ठ योगी मान्य है। और यहाँ भी एक प्रश्न का उत्तर एक श्लोक में स्पष्ट हो गया, पूरा भी हो गया। पर उसके व्याख्यान में भगवान ने लगातार 73 श्लोक बोले हैं, अविराम, बिना रुके। इन 73 अविराम का अर्थ है इन 73 श्लोकों के बीच में कहीं भी अर्जुन उवाच नहीं आया गीता जी में। निर्णय दे दिया और फिर इसका प्रभु ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है, धारा प्रवाह। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की, भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। भगवान आज यहीं पर इसी प्रसंग पर वाणी को विराम। और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य